राम राम भाई। मैं देसी छोरा जेसो। आज अगर अपने मदीना गांव में आए हाँ। मदीना गांव अपने काका ताऊवर पास कराएंगे। वोट वोट तक नहीं और भी राय लेंगे दो चार सुथरी सुथरी बात जो इनके बड़े बुजुर्ग का दिमाग में यार सारी पूछेंगे। राम राम दादा। दादा इलेक्शन का तो आपने बेराय है साल पड़ा। और आपका काम भी मदीना। और आपका गांव में कैंडिडेट भी उठ रहा। और कैंडिडेट भी घने उठ लिए बगैर। ये आपके विचार के हैं किस आदमी की वोट देनी चाहिए के सोच के वोट देनी चाहिए। वे विकास के नाम पर बोलते हैं हाँ जी। और भाईचारे के नाम पर जो आपस में भाईचारा जोड़ के हाँ। और सबको साथ लेके चलो उस आदमी को। तो इनमें सारे कैंडिडेट उठ रहे इनमें ऐसा ऐसे गुण कौन सा कैंडिडेट में दिखा बन। वो तो भाई साहब आपने यहाँ की जनता और गांव हाँ जी। और पूरा इलाका ही बोलता है। पहले हमारे आनंद सिंह दांगी हाँ जी। उन जैसा चरित्र किसी राजनीतिक नेता में नहीं है, ये विपक्ष भी बोलता अच्छा। है। और उसके लड़के में तो जो संस्कार है वो उसके फादर से भी, उसके फादर ने जो संस्कार उससे भी अच्छे संस्कार। मैंने यह सुनी है तो पर आनंद सिंह दांगी थे जो वहाँ हर गांव में अपने धड़े बना रहे थे 5-7 आदमी की उनने की सुना है और किसी देखो काम ये ना तो होंगे। विपक्ष के लोगों का कहना होता है कि लंबी राजनीति होती है। आनंद सिंह दांगी ने जो इलाके के लिए जो काम किया है, हम भी कम से कम 52-55 साल के होते हैं। ऐसा विकास कार्य करने वाला और ऐसा जो इलाके को उठाने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक राजनीति में पैदा नहीं हुआ जो आनंद सिंह दांगी का मुकाबला कर सके। लेकिन विरोधियों का काम तो आप पिछले 5 साल से देखो, हिंदू का इस इलाके को बर्बादी की तरफ बदला विकास का नाम ये। मैं जैसे जहाँ भी जाता हूँ मेरा गाला का भी नाम सुनता हूँ। मेरे जुबान से मेरे सामने किसी ने ये नहीं कहा कि रात दाला गलत है ये कह रहे हैं कि काम बतेरे करे मेहनती लोग आई है फिर लोग मैम तो विशाल विकास ना कर इस बार हम क्या करना चाहोगे। मैम चौबीसी वाले लोग विकास नहीं चाहते। हाँ। देखो उसके बारे में वो पार्टी अलग है हाँ और जी। सत्ता में रही वो पार्टी हाँ जी। और शमशेर खड़गड़ा ने काम भी किए लोगों पे, ऐसी बात नहीं नहीं काम किए। हाँ जी। काम किए, जो आदमी उसके पास किया नाराज नहीं भेज जाते, हाँ जी। काम किया, हम उसकी बुराई नहीं किया। और तो उसने भी जब उसी की पार्टी ने लोगों को उसको काम से रोका है, ना तो काम करना चाहता था, जब आज वही इसलिए उसने पार्टी छोड़नी पड़ी। उस पार्टी में उसका मान सम्मान नहीं है। तो ये आप कहाँ तक जाए समझते हो अगर दीपक हुड्डा को सीट टिकट दे दी और शमशेर खड़गड़ाई काट दी ये कहाँ तक ठीक है। ये तो देखो उनकी पार्टी का सवाल है, ये तो मैं कैसे। ना फिर भी आप एक। ये तो बाहरी लोग हैं यहाँ। मैम चौबीसी इस चीज को कभी बीजेपी का नेतृत्व तो थोड़ा बहुत था ना तो शमशेर बीजेपी खड़गड़ा ही मैम था। तो बीसी तो एक्सेप्ट करने लग रही है बार का बनाया था अब की बार पिछली बार। भाई ये चीज अलग थी उस टाइम की, अब अलग। तो अब उस समझदार सत्ता में होगी जो लोग। पार्टी है रही है उसने विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ तो शमशेर खड़गड़ा ने भागा दौड़ की, लेकिन वो उसके विपक्ष पार्टी में विरोधी थे, उन्होंने काम नहीं होने दिए। ये अगर मैं पूछूं मेरे से कई लोगों ने ये बात पूछी है कि मैम कांड की क्या राय है आज के नए बालक जान देखो ना थोड़ी बहुत आप बताओगे वो मैम कांड हुआ देखो क्या जी होता है। महम कांड के हम उसमें छोटे छोटे बच्चे थे जब समझते थे। हाँ जी। लेकिन यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई थी, बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या हुई थी इस गांव में। हम्म। और वो सत्ता के नशे में आकर श्री ओम प्रकाश चौटाला ने ये काम करवाया था। लेकिन उसका यहाँ के लोग बहादुर लोग हैं, हाँ जी। हाँ। कमजोर लोग नहीं है। महम चौबीसी का हमेशा इतिहास रहा है, इतिहास उठा के देख लो। देश की लड़ाई से लेकर देश की सीमाओं तक लेकर हमेशा इस इलाके ने अपना नेतृत्व दिया है। और हमेशा ही विरुद्ध जो कानून के विरुद्ध अगर कोई काम किया किसी ने या लोकतंत्र की हत्या करने की किसी ने कोशिश की है तो इस इलाके ने कभी किसी का दबाव नहीं। तो आप पूरी तरह सपोर्ट दांगी जी को करोगे। पूरी तरह। अंकल जी आपकी क्या राय रहेगी। सारी राय है भाई, जी? ये राय सेम राय। आनंद सिंह दांगी हाँ। मतलब सारे बलराम दांगी। बलराम दांगी की। बलराम दांगी। धन्यवाद। युवा चेहरा भाई कत्ती बलराम दांगी बलराम युवा चेहरा है कत्ती बलराम दांगी। युवा चेहरा तो भाई विकास नेहरा भी है। भाई हमारा गांव का है यार, हमारा गांव का है भाई। आम आदमी गांव का का यह बात वोट मैंने देंगे कई भाई अब सुन और ली अंकल काम जी। करे हैं भाई अगर कत्ती छक्के। आम आदमी का वो वजूद को ना जो दिल्ली पंजाब में है। ऐसा भाई वो राजनीति में हमेशा ही जैसे बलराम दांगी ने आपने बताया नेहरू,
वो बीजेपी का जो उम्मीदवार है, क्या नाम था उसका? दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा को यहाँ कोई नहीं जानता। जैसे बलराम दांगी है, हमारे दुख सुख में पूरे हल्के में रात दिन घूमता है, और आनंद सिंह दांगी का वो राजनीति का उसके ऊपर कंधे पर बोझ आया है, तो हम ये मानते हैं वो आनंद सिंह दांगी से भी ज्यादा इस फर्ज को निभाने वाला है। तो अब कितनी वोटों का अंदाजा लगा रहे हो आप? एक राय पूछूं तो देखो भाई, अब पार्टी मजबूत है कांग्रेस, हुड्डा सरकार हुड्डा की वजह से भी है। सब यहाँ लोग हुड्डा आनंद नाम सिंह का दांगी बोलबाला है बोलबाला है, हरियाणा में। और आनंद सिंह दांगी का 40 साल इस क्षेत्र में नाम रहा है, और अब उसके पुत्र हैं, तो देखो उस चीज का फायदा तो उनको मिलेगा, और जनता जनार्दन के साथ है, और विरोधी विपक्ष तो पता ही है मतलब सारा। थोड़ी सोच बदल पाओगे लोगों की अब की बार है कि भाई कुंडू को हटाओ, दांगी को लाओ? ये तो साफ दिख रहा है, लोगों ने 5 साल इलाके में देखा है, तो काम हुआ ही नहीं, विकास कार्य हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ ये तो। कोई विकास कार्य नहीं। वो तो ऐसा है कि व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, और व्यापार करने के लिए वो अपने घर का व्यापारी है। जनता का क्या, ये बसें चला दिए क्या, ये कोई शेयर सुधार? ये बहुत लोग यही बात कर रहे हैं कि बस चला दिया, सेवा कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? न कोई सेवा नहीं, ये तो अपने सेवा जो अगर कोई आदमी करना चाहता है, वो राजनीति से ऊपर उठो, राजनीति में आदमी आना भी नहीं चाहिए अगर सेवा भावना रखता है, और सेवा करके राजनीति ये बसें चला गए और इस तरह के भाई पैसे देना, ये बांटना, चुंदड़ी बांट देना, ये कर देना, इससे साफ दिखाई देता है कि ये राजनीति सिर्फ राजनीति है ना। वो हाँ, जैसे जैसे मैं कल एक बुजुर्ग से पूछ रहा था, उन्होंने मुझको कहा कि ऐसा है वो समाज सेवी होंदा तो विधानसभा में एमएलए बने पाचे आवाज उठावे, मैम तो बिशी वाले गेल भी देखो, पावे, एक भाई बस कम बसों की कमी है, मैम तो बिशी में वो लगवाओ, इसने ये आवाज तो उठाई नहीं। हम तो एक ही बात है, हाँ जी। राजनीति एक सेवा, अगर सच्ची राजनीति कोई करता है तो जनता की सेवा करता हाँ जी। है, और उसमें व्यापारी लोग लोगों को खरीद कर कोई सेवा करना दिखाना चाहता है, वो सेवा नहीं है। उसकी अब की बारी हल्का जवाब दे देगी। मतलब अब की बार कहना आपका कि कुंडू आपके गांव में अंदाजन कितनी पर्ची हुई मैं बल्लाद कुंडू की? हमने तो भाई ऐसा लग रहा है कि गांव अगर मिलकर पहले जैसे था, पहले भी यहाँ इलेक्शन हुए हैं, आनंद सिंह दांगी का ऐसा स्वभाव है, अब मेरी इस गांव में मेरे ख्याल में वो किसी को नाराज नहीं रहने देंगे, कोशिश करेंगे जहाँ तक मनाने की, कुछ ही 50-40% बाद। धन्यवाद सर। बरोबर। मदीना गांव योग किस केल्या हो? हमारा खुद ही है। बलराम दांगी। हाँ बलराम दांगी गेल्या हो? हाँ अंकल जी आप? अरे मैं घुसे गेला बलराम दांगी गेला बलराम दांगी गेल्या, ये काम अच्छा लगा बलराम दांगी ये? ना भाई मैं करागा काम ही पड़ेगा तो फिर करागा कुंडू कुंडू के बारे में क्या कहना चाहोगे? कुंडू को नहीं करता जन्म भी दादा पूछो एक बार। अरे वो दांगी के थे हाँ दादा? दांगी के सारे हाँ जो करे 5 साल अपना हमने मैम तो विषय में एमएलए बनाया है बलराज कुंडू, पूछने का तो फर्ज बना है, उसने कुछ कराया है कि नहीं? हैं? हाँ दादा सुना। वो समय कुछ और होता है हाँ उस टाइम पर लोगों का बैक आया उसमें अच्छा। यूं करूंगा यूं करूंगा यूं करूंगा। इस मदीना में इलेक्शन जीतने के बाद वो नहीं दिखा कहीं अच्छा मतलब ये करें वो दोनों का मतलब दानवीर बड्डा हूँ। दानवीर पीछा देना जीता आदमी अच्छा और एक बार धोखा दे गया वो नो बोला बोला मेरा तो राज में हाथ ना था, मैं कुकर काम कराऊं। इस बार हम क्या कहना चाहोगे? हाथ होगा तीन तो उसका राजमा हाथ होगा फिर इंडिपेंडेंट है कांग्रेस की सरकार आओगी वो तो जो करना लाना था वो दानवीर ऐसा है वो इलेक्शन लड़ा जब धनखड़ा एक दिन ने धरना दिया था हमारा हिसाब करा दो। अच्छा रही बात बस चलाओ, बहुत लोग यूं कहते हैं बस चलाओ है। हाँ 3 कॉलेज में एमपीसी में ठप पड़े हैं ना 10-20 बालक सारे कॉलेजों में भर्ती हो गए, लेक्चरर लग गए। हाँ उसकी बसा का काम जब हमारे कॉलेज रहे तो वो बस जो दिखा रहा है ना वो एक प्रोपगेंडा है, तो अपना 2 नंबर के पीछे 1 नंबर आकर लेगा। कंडक्टर ने 6 देगा, ड्राइवर ने 15 देगा, उनके 30-30 हजार देखा होगा, वो भी ब्लैक मनी में व्हाइट करे है। हाँ और उसने कोटरोड़ा लाया हो दानवीर है ना, तो किसी स्कूल में किसी हॉस्पिटल में कोई दवाई लेके दे रही हो, कोई
उसका काम है प्रोपगेंडा करना, लोग यहाँ ले गया हरिद्वार। मैं न मेरे बढ़ कर हरिद्वार नहीं नुआओगे तो वो मेरा धर्म लग गया कि कुंडू का लग गया। वो उड़े ले जाए तो क्या खातिर ले जाए, वो धर्म किसका लगेगा? अगर मैं जाऊं मेरे बढ़ कर नहीं ले जाते तो मेरा लग जाएगा वो धर्म। लोग तो नू भी कहे हैं अगर ईसाई भले यो समाज सेवी होंदा तो इनका एमएलए बन रहा था, विधानसभा में आवाज उठावे बसाई जरूर। अरे इसने तो जब बीजेपी ने टिकट कांग्रेस का वो जीता था, जब इसने तो वॉकआउट कर दिया, पीछे ले गए। अच्छा, और के वॉकआउट करने का मतलब क्या था? वोट हमने बना रखा है, हमारी वोट की कीमत तो कराओ है कि थोड़े भी, क्या बीजेपी की थे क्या कांग्रेस वाले की थे? इसने तो उड़े भी विधानसभा तो वॉकआउट कर दिया। अरे उसका क्या मतलब था वॉकआउट करने का? मतलब क्या, हमारी तो वोटें ना गिनी गई कितने भी, हमारी हाजिरियां नहीं लगी। पसा का हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने भेजा है। हाँ, जिस बालक का घना ब्योत नहीं है वो मैम कॉलेज में पढ़े, आड़ा ब्योत नहीं है वो मोखरा कॉलेज में पढ़े, लखन माजरा कॉलेज में पढ़े। ये कॉलेज में भट्टा जब 30-30, 40-40 करोड़ रुपया बिल्डिंग बना के घेर दी है, वो खाली पड़ी है, वो खराब होने लग रही है। और यो अपनी बसा का यो इतना दानवीर है भाई, और कितने तो कर दो, कितने कॉलेज बना दो, यो दानवीर है तो कितने मदीना कॉलेज ना हम मदीना बनवा दो, मोखरा बालक दान की हरकत मानने, दानवीर तो वो है। और कि मैं करते हो धंधे बतेरे हो दानवीर वैसे में आपका बैठ गई। बाली भी उठ रहा है। बल्ली का बेचारा ठीक है, 2 बार बन गया, और बल्ली का कर्म था, और बल्ली के बेचारा हाँ, तो ये तो आपने विकास नेहरा भी है आम आदमी पार्टी का, नंदानत है। भाई वो उसने भी चाहिए बेचारा, उसके भी सही है कि तो बरहाड़ में भी है, वो एमपी में भी 100 ट्रैक्टर किराया पे लेगा, 1000 रुपये ट्रैक्टर का किराया, विशेष बामल 800 रुपये ट्रैक्टर के ड्राइवर का किराया, आदमी दूसरा नहीं था। बताओ वो 10-5 दिन उसने ट्रैक्टर हंडाए सारे रोहतक जिला में जड़े जड़े भी, किसी गरीब आदमी के बालक भी आ जाता, किसी ने वो छिपा दे देगा। इसने गाड़ी तो ये भी हंडावा है। स्कूल दोनों भाई किसी बालक ने तो इंटेलिजेंट हो सारा हल्के गन्ने कर देंगे, जो बालक फर्स्ट आओगे इस गांव में सारी क्लास में दूंगा मैं पूरा साल का खर्चा। अच्छा, दानवीर तो हो अगर जो काम असलियत में हो, गरीब का बालक अगर होशियार है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता प्राइवेट में है, उसकी उठ लो भाई, हर एक स्कूल में तो सरकारी में तो गरीब बालक पढ़े हैं। दानवीर का तो ये काम है उन स्कूलों में है जो फर्स्ट आओ 8वीं में 10वीं में 5वीं में उन बालक दो ना अपने लाओ सारे थे। बीजेपी ने जो करे मैम तो पिछड़ा टिकट काट के दीपू बुड्ढा जी दे दी, इस बार हम क्या करना तो हो गया। भाई हम कुछ नहीं, वो बेचारे लोग वो तो हार मान रहे, उसका सीधा कारण है हार मान रहे। हार तो मान रहे हैं, मैंने मान ली, लेकिन टिकट उसकी दे दी, इसका क्या कारण किया था कि कितने के। वो तो बीजेपी वाले बतास के हैं, और दूसरा हल्का करता है यार दे दी, हाँ, उसने कलोई में दे देंगे, हाँ, वो कलोई हल्का का उड़े दे देंगे। या कमी मैम तो पीछे की भी हो सकता है, बाहर वाले की टिकट पकड़ाने लगे क्यों नहीं, तो बनाए बाहर के हैं, मैम तो पिछड़ा बना देना ही। तो बीजेपी वाला तो आड़ा मुँह ना बिना बेचारा शमशेर कह देगा लिया है, वो 7 नंबर को नहीं पड़ा। चलो धन्यवाद अंकल जी।